स्टडी के कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हम कक्षा 10 विषय गणित के साथ ओंकार सिंह पूरनपुर आदर्श बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम बिल्कुल क्रमबद्ध ढंग से एनसीईआरटी के पुस्तक से प्रश्न उठा रहे हैं और इन प्रश्नों पर, इन नियमों पर आधारित आपसे बार बार आपको हम सलाह देते हैं कि जैसा भी हो आप पिछले साल पेपरों से, एग्जाम्पलर से, अन्य पुस्तकों से अपने अभ्यास को अधिक से अधिक जारी रखें। इस क्रम में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट, लगभग 6 पार्ट थे, जिसमें हमने 3 पार्ट आपको पिछले लेक्चर में बताया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आज 4वां पार्ट है। इबारती प्रश्न यानी लिखित समस्याओं से समीकरण बनाना, फिर उसको हल करना। यहाँ पर 2-4 एक रैखिक समीकरण बनेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है, एक नगर में टैक्सी भाड़े के लिए नियत भाड़े के बाद तय की गई दूरी के अनुसार भाड़ा लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लें। मान लीजिए आप ही कोई टैक्सी लेने गए, तो टैक्सी वाला बोलेगा कि हम आपके घर पहुंचेंगे तो हमारा इतना भाड़ा बन जाएगा। इसके बाद आप जय किलोमीटर चलेंगे, उस किलोमीटर के हिसाब से आपको भाड़ा देना होगा। यानी कि यहाँ पे 2 चर के रूप में जिन राशियों का प्रयोग करना है, जैसे x और y, तो x को हम नियत भाड़ा मान लें और ये मान लें कि y किलोमीटर की दूरी हमने तय किया है। अब कह रहा है कि जब हम 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो हमें 105 रुपया भाड़ा देना होगा। अर्थात माना नियत भाड़ा x रुपया है और तय की गई दूरी यानी प्रति किलोमीटर y रुपया। एक बार फिर समझें, नियत भाड़ा x रुपया है और हर 1 किलोमीटर पर हमने मान लिया कि y रुपया देना है। तो पहली दशा में या पहले केस में या पहले कंडीशन में या पहली शर्त में जब हम 10 किलोमीटर चलते हैं तो हमें 105 रुपया भाड़ा देना होगा। तो प्रथम शर्त के अनुसार प्रश्न बहुत आसान है। एक तो हमें नियत भाड़ा देना है और 10 किलोमीटर हम चल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रति किलोमीटर का y रुपया है। तो सीधी सी बात है, 10 किलोमीटर का 10 y हो जाएगा और ये संपूर्ण जब हम 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10 किलोमीटर का 10 y देना होगा और ये जो नियत भाड़ा है x रुपया ये देना होगा। और कह रहा है कि सब मिला के हमको 105 रुपया देना है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त में कह रहा है
या यूं कहिए कि कहा कि जब हम 15 किलोमीटर चलते हैं तब भाड़ा हमें 155 देना होगा। सुनो भाई, ये नियत भाड़ा में कोई परिवर्तन नहीं होना है। अब दूरी इस बार हम 15 किलोमीटर चले हैं, इसलिए दूसरी शर्त में जो हमें संपूर्ण किराया देना होगा ये है नियत भाड़ा प्लस और 15 किलोमीटर जो हमने चला है 15y वो, इस बार हमको 155 रुपया देना पड़ता है। अब इसको हम किसी भी विधि से, मान लीजिए यहाँ हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, किसी भी विधि से अगर हम हल करते हैं तो अब हम समीकरण को सॉल्व करते हैं तो समीकरण 1 से पक्षांतर करते हैं और इसका मान समीकरण 2 में रखने पर, यद्यपि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए आपको पहले भी बताया गया है। समीकरण 2 आपका ये है, यहां x के स्थान पर हम लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ये दो सजाती पद हैं, मिलकर हो जाएंगे 5y बराबर 155 माइनस 105। 5y बराबर 50, y बराबर 50/5 यानी 10। ये 10 क्या आया है? y का मान आया है और y प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, अर्थात हम इसको लिखेंगे 10 रुपया प्रति किलोमीटर। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आप देख रहे हैं x प्लस 10, y का मान 10 बराबर 105, तो x प्लस 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100, 5 रुपया। यह x का मान आया जो कि नियत भाड़ा, अर्थात सरल शब्दों में कहें तो टैक्सी वाला ये बोलेगा कि आपके घर जैसे ही हम पहुंचेंगे हमारा 5 रुपया बन जाएगा, फिर आप जय किलोमीटर चलेंगे तय 10 रुपया आपको देना होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे 10 किलोमीटर चलने पर 10 दहा में 100 और 5 105 हो गया। 15 किलोमीटर चलेंगे तो 15 दहा में 150 और ये नियत 5 155 हो जाता है। लेकिन सवाल आपसे कर रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर चले तो कितना भाड़ा देना होगा, तो उत्तर आपको बताना है 25 किलोमीटर के लिए। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए जो हमारा दो चर रैखिक समीकरण बनेगा वो नियत भाड़ा धन 25y, आपको मालूम है नियत भाड़ा आपका 5 रुपया है और y का मान आया है 10 रुपया प्रति किलोमीटर। ये 25 गुणे 10 5 धन 250 अर्थात 255 रुपया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। स्टूडेंट अगले क्वेश्चन में कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा भिन्न से संबंधित है। देखिए भिन्न से संबंधित प्रश्न हमने पहले भी बताए हैं कि प्रश्न भिन्न से संबंधित पूछा जाएगा, 2 अंकों की संख्याओं से संबंधित, ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित। अब सारे प्रश्नों में हमारे कुछ कॉमन पॉइंट होते हैं जो
संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कुछ कॉमन लाइनें लिखनी होती है, सामान्य लाइनें लिखनी होगी। जैसे माना भिन्न का अंश x, भिन्न का हर y, तो जाहिर सी बात है भिन्न हमारी हो जाएगी x बटे y। अब शर्तें लागू होंगी कि अंश से कुछ जोड़ा गया, हर में कुछ घटाया गया, अंश हर दोनों में जोड़ा गया, अर्थात इसके अंश और हर में क्या परिवर्तन करने से भिन्न का मान क्या हो जाता है। सवाल है कि जब हम अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो यह भिन्न 9/11 हो जाती है। बहुत आसान शर्त है। प्रथम शर्त के अनुसार, शर्त हम फिर पढ़ रहे हैं, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ दिया, अंश हो गया x प्लस 2, हर में 2 जोड़ दिया, हर हो गया y प्लस 2। सवाल कह रहा है कि यह भिन्न, जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो यह भिन्न 9/11 हो जाती है। 9/11। अब इसको हम सरल करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक गुणा जिसे बोलते हैं, 11 का गुणा हो जाएगा यहाँ 11 गुणे x प्लस 2 और y प्लस 2 का, तो y प्लस 2 9, 11x धन 22 बराबर 9y धन 18। 2 चर एक रैखिक समीकरण के मानक रूप में बदलने पर 11x 9y को बाएं तरफ पक्षांतर करेंगे और 22 को दाहिने तरफ ले जाएंगे। यहाँ हो गया 11x माइनस 9y बराबर -4। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में द्वितीय शर्त के अनुसार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो ये भिन्न, देखिएगा आपकी मूल भिन्न ये है, उत्तर हमारा यही आएगा और यह भिन्न हमारी 5/6 हो जाती है। यहाँ पर जब इसको हम सरल करेंगे, हम थोड़ा तेज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 6x धन 18, तिरछा गुणा होगा 6 का इन दोनों पदों में, तो 6x धन 18 बराबर 5y धन 15। 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, अर्थात 6x माइनस 5y बराबर -3। ये समीकरण नंबर 2। 2 चर एक रैखिक समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे या इसको हल करेंगे तो हमें x और y का मान आएगा। x अंश हो जाएगा और y उसका हर हो जाएगा। यह हम आपके लिए दे रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो भी आएगा आप अंश और हर दोनों में 2 जोड़कर चेक करिएगा, भिन्न 9/11 बन जाएगी और अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर वो भिन्न दूसरी शर्त में 5/6 बन जाएगी। अब यह आपके लिए गृह कार्य होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है जिसे हम बताने जा रहे हैं। यहां पर उम्र से संबंधित प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र के आयु की 7 गुनी थी। ध्यान दीजिएगा, उम्र से संबंधित प्रश्न में यहाँ रंगकालीन में हमने कानून बातों को पहले भी बताया है। वर्तमान आयु मान लिया x है, यदि कहता है a वर्ष बाद तो x प्लस a लिखी जाएगी, और यदि कहता है a वर्ष पहले तो x माइनस a लिखा जाएगा। अब माना जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। सवाल में वर्तमान आयु के बीच कोई भी शर्त या कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया है। ध्यान देना, कह रहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले हम दोनों को 5 वर्ष बाद लिखेंगे। तो 5 वर्ष बाद जैकब क्या हो जाएगा, x प्लस 5। देखिएगा ये 2 पदी बहुपद है, इसको आप ब्रैकेट लगा देंगे। 5 वर्ष बाद उसका पुत्र y प्लस 5। अब प्रथम शर्त के अनुसार आप एक तरफ जैकब को 5 वर्ष बाद जैकब क्या है, 5 वर्ष बाद उसका पुत्र क्या है लिख लेंगे। फिर सवाल को ध्यान से देखेंगे कि 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जैकब 3 गुना हो जाएगा और हमें बराबर करने के लिए पुत्र में 3 का गुणा करना। अब x प्लस 5 3y धन 15 पक्षांतर करेंगे, x माइनस 3y 15 माइनस 5 चाहे तो हम 10 लिख दें। 5 यहाँ आएगा ऋण हो जाएगा, 15 से 5 घटेगा 10 आएगा। इक्वेशन नंबर। अब अगली शर्त 5 वर्ष बाद हो रही है, अगली शर्त 5 वर्ष पूर्व हो रही है। 5 वर्ष बाद तो हो गई, अब 5 वर्ष पूर्व हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप 5 वर्ष पूर्व जैकब हो गया x माइनस 5 और पुत्र हो गया y माइनस। अब 5 वर्ष पूर्व ये 7 गुनी थी, अर्थात ये 7 गुना है, यहाँ हम 7 का गुणा कर देंगे। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। आपको इक्वेशन मिला, दूसरा इक्वेशन मिला है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। समीकरण नंबर 2। अब इस प्रश्न को आप हल करेंगे। समीकरण 1 से पक्षांतर कर दें। समीकरण 1 यहां देखिए ध्यान से, x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3y
समीकरण 2 में रखने पर जहां x है वहां आप लिखेंगे 10 + 3y फिर माइनस फिर 7y बराबर -13। ये दो सजाती पद है, -4y बराबर -30 और 10 का पक्षांतर करेंगे -10। -4y बराबर -40, y बराबर 40/4 10 वर्ष, अर्थात पुत्र उसका 10 वर्ष का है वर्तमान में। जब y का मान आप किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के इसको हल करते हैं तो यहाँ पर y का मान जब 10 रखेंगे तो 10 में 30, ये -30 हो जाएगा और -30 जब पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 10 + 30 अर्थात 40। अब यहाँ पर जैकब 40 वर्ष का है और उसका पुत्र 10 वर्ष का है, वर्तमान में है। अब हम ये जानना चाहें कि हमारा उत्तर सही है या गलत है, तो पहली शर्त में दोनों को हम 5-5 वर्ष बड़ा कर देते हैं। तो जैकब को जब हम 5 वर्ष बड़ा करेंगे तो 40 का ये 45 हो जाएगा और पुत्र को 5 वर्ष बड़ा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये 3 गुना है, पहली शर्त बता रही है। अब कहा कि 5 वर्ष पहले तो 40 का ये 35 हो जाएगा और ये 5 वर्ष पहले 10 का 5 हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं 7 गुना है, अर्थात प्रश्न हमारा सही। स्टूडेंट, इससे संबंधित अन्य किताबों से जो भी उदाहरण मिलेंगे आप उसको ध्यान से लगाएंगे और अगले लेक्चर में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। 2 चर एक रैखिक समीकरण को हल करने की एक विलोपन विधि जो अत्यंत प्रचलित है और ज्यादा लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती है। विलोपन विधि के साथ पुनः आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।